जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि जब हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे बड़ा एप्रिसिएशन शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुसार जीना होता है। वो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। वो ग्रैटिट्यूड की पावर को जानते थे, इसीलिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने और लाखों दिलों पर राज भी किया। दोस्तों, आज आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं? पेन पेपर लेकर आपको उसकी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, क्या पाना है और क्या करना है। आप जैसा चाहें उसे डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपको क्या चाहिए सिर्फ वही लिखें, ना कि उसे कैसे करना है ये लिखना है। आपको चीज़ें कैसे मिलेंगी इसके बारे में कभी ना सोचें, क्योंकि जब ग्रैटिट्यूड काम करेगा तो चमत्कार होने लगेंगे। आपको रास्ते खुद ब खुद दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए आपको अगर कुछ पाना है तो आपको रास्तों की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि वो चीज़ें आप तक कैसे पहुंचेंगी। सिर्फ आपको मांगना है और बस मांगते ही रहना है। आपने शाहरुख खान का ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि जब भी आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो ये सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। इसलिए आपको बस सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको यूनिवर्स से उसे मांगना है। आपको रास्तों की चिंता नहीं करनी है कि आपको वो किस तरह से हासिल होंगी। कि आप पूरी तरह से यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चमत्कार होंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं तो उस नौकरी के बारे में डिटेल में लिखें। उन चीज़ों के बारे में सोचें जो नौकरी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप किस तरह की जॉब चाहते हैं, किस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप किन लोगों के साथ जॉब करना चाहते हैं, आप कितने घंटे काम करना चाहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी सैलरी क्या होगी। इन सभी चीज़ों को पेपर पर डिटेल में आप लिख सकते हैं। ऑथर हमें बताती हैं कि हमें जिंदगी भर अपनी विश लिस्ट को बनाते रहना चाहिए। चीज़ें चाहे छोटी हों या फिर बड़ी हों। आप आज के दिन, इस हफ्ते, इस महीने और इस साल में क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, वो सब लिख डालिए। जैसे ही आप किसी चीज़ के बारे में सोचें उसे लिख लें और जब भी आपकी विश पूरी हो जाए तो उसे उस लिस्ट से हटा दें। सिंगर सॉन्ग राइटर विली नेल्सन ने कहा था कि जब मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि अपनी ब्लेसिंग्स गिनें, और जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं तो आप भी वही कर रहे होते हैं। लेकिन आपको ये एहसास नहीं होगा कि जब आप ब्लेसिंग को काउंट करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो चीज़ें आपके पास हैं, जब आप उसके लिए आभारी होते हैं, चाहे वो चीज़ें कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, आप देखेंगे कि वो चीज़ें बढ़ने लग जाएंगी। अगर आप मनी के लिए आभारी हैं, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए आभारी हैं, तो चाहे वो रिलेशनशिप कितनी ही खराब क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि वो रिश्ता बेहतर होने लगेगा। इसका दूसरा पहलू ये है कि जब आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट नहीं करते तो आप अनजाने में ही नेगेटिव चीज़ों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। या फिर जब आप बहुत ज़्यादा भूखे थे, आपको किसी ने खाना खिलाया, तो आप उसके लिए आभारी हों, ना कि उसमें कमियां निकालें कि ये खाना तो कच्चा था, इसमें नमक कम था, इसमें पानी ज़्यादा था। बजाय इन कमियों को गिनने के आप ये देखें कि जब आप बहुत ज़्यादा भूखे थे, आपको खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो किसी ने आपके लिए मेहनत करके उस खाने को पकाया और आपको परोसा। ये भी हो सकता है कि उस इंसान को खाना बनाना ही ना आता हो, लेकिन जब उसने देखा कि आप भूखे थे तो उसने आपके लिए खाना बनाया। तो आप इन चीज़ों के लिए हमेशा आभारी रहें, चाहे आपके लिए कोई भी कुछ भी करे। आप उसको मैजिकल वर्ड्स जरूर बोलें, जो है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑथर कहती हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम चीज़ों की आलोचना करते हैं तो हम यूनिवर्स को ये बताते हैं कि मुझे इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद है। यूनिवर्स क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में भेदभाव नहीं करता, और आप जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, चाहे वो कंप्लेन से क्यों ना हो, तो यूनिवर्स को लगता है कि इन चीज़ों को आपकी लाइफ में बढ़ा देना चाहिए
और अचानक ही वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, जो चीज़ें नेगेटिव हैं या फिर जो चीज़ें नहीं हैं, उनको काउंट करने से अच्छा होगा जो चीज़ें आपको मिली हैं उन्हें एप्रिसिएट करें। पहले दिन की प्रैक्टिस में आप ऐसी 10 चीज़ों को लिखें जिसके लिए आप आभारी हैं और सुबह उठते ही उनके लिए आभार व्यक्त करें। जब आइंस्टाइन ने थैंक यू कहा तो उन्होंने सोचा कि वो किस वजह से आभारी हैं। जब आप सोचते हैं कि किसी चीज़ के लिए आप क्यों आभारी हैं या फिर ग्रेटफुल हैं, तो आपको ग्रैटिट्यूड को ज़्यादा गहराई से सोचने में हेल्प मिलती है। जितनी ज़्यादा गहराई से आप ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे, चीज़ें उतनी ही जल्दी ठीक होती नजर आएंगी और आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होंगी। इसीलिए जब आप अपनी लिस्ट को तैयार करें तो उसमें ये भी लिखें कि आप उन चीज़ों के लिए क्यों आभारी हैं। जैसे कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये ड्रीम जॉब मिली है, क्योंकि इस ड्रीम जॉब की वजह से मेरी फैमिली के सभी सपने साकार हो रहे हैं। इसी तरह से 10 चीज़ों की आप लिस्ट बना सकते हैं और उसमें रीजन भी लिखें कि आप उन चीज़ों के लिए क्यों आभारी हैं, और उसे हर रोज़ मन में या फिर जोर से भी पढ़ सकते हैं। और जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हो तो आप मैजिकल वर्ड्स को 3 बार बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जितना पॉजिटिव हो, ग्रैटिट्यूड को जितना फील कर सकते हैं उतना ही फील करें। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर लिखें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, आप उस सूरज को जो हमें रोशनी देता है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो आप पीते हैं, खाना जो आप खाते हैं, हर उस चीज़ के लिए जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, आभारी हो सकते हैं। आप अगले 27 दिन तक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और हर दिन उस लिस्ट में 10 नई चीज़ों को ऐड कर दें। आप जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे उतना ही गहराई से ग्रैटिट्यूड को फील करेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपको खुशियाँ महसूस होंगी। शुरुआत में बेशक आपको ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील ना हो, पर टाइम के साथ जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी ब्लेसिंग भी बढ़ने लगी हैं। J.R. मेलर ने अपनी एक बुक में लिखा है कि वो एक बीमार महिला को हॉस्पिटल में देखने जाया करते थे। उनके कमरे में एक गमले में गुलाब का पौधा लगा था जो खिड़की पर रखा रहता था। एक दिन उन्होंने देखा कि पौधे में केवल एक ही फूल लगा था और उसका रुख रोशनी की तरफ था। जब मिलर ने इस बारे में बात छेड़ी तो महिला ने कहा कि उसकी बेटी ने कई बार उस पौधे का रुख अंधेरे की दिशा में मोड़ा है, मगर हर बार फूल ने बाद में अपना रुख रोशनी की तरफ ही मोड़ लिया है। फूल को अंधेरे की ओर रुख करना मंजूर नहीं है। मिलर कहते हैं कि उस फूल ने मुझे बताया कि मैं कभी भी अंधेरे की तरफ रुख न करूं, हमेशा रोशनी की तरफ देखूं। और हमेशा मनुष्य का स्वभाव भी यही होना चाहिए कि निराशा की भावनाएं हमारे दिल में कभी ना आए, क्योंकि निराशा ही हमारी जिंदगी में बदनसीबी लाती है। पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं, पर आपने सुना जरूर होगा कि जो इंसान दुखी रहता है उसकी जिंदगी में चारों तरफ से दुख ही दुख आने लग जाते हैं। या फिर आपने किसी को ये कहते तो जरूर ही सुना होगा कि इस बेचारे पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति निराश होता है, दुखी होता है, वो दुख को दिल से फील करता है और उसकी ज़िंदगी में जो ग्रैटिट्यूड है वो उससे दूर हो जाता है। तो यूनिवर्सल लॉ कहता है कि आप जिस भी चीज़ को दिल से फील करेंगे मैं उसे आपको भरपूर मात्रा में दूंगा। तो अगर आप दुखी हैं तो आपको दुख ही मिलेगा, और अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं और जिन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, पहले दिन की प्रैक्टिस में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में उन 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए आप आभारी हैं, जिनके लिए आप दिल से फील करते हैं कि आपको आभारी होना चाहिए। आप उनकी लिस्ट बनाइए और सुबह उठकर आप उसे अपने मन में या फिर जोर से पढ़ सकते हैं और दिल से उसे फील करिए कि अगर वो आपकी लाइफ में ना होती तो आपकी लाइफ कैसी होती और आप उस चीज़ के लिए क्यों आभारी हैं। और इसी तरह से हर रोज़ 10 नई चीज़ों को उस लिस्ट में ऐड करते चले जाना है और 27 दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी डे 2 की प्रैक्टिस में, जिसमें हम बात करेंगे कि डे 2 की प्रैक्टिस आपको किस तरह से करनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिए।
जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी नई नई मोटिवेशनल वीडियो को बनाने का हौसला मिलता है। तो वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए थैंक यू वेरी मच।